अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी बात करते हैं जी चाची जी की। तो चाची जी वाह जी वाह, क्या कमाल करते हो ना। अल्लाह रसूल को मानने वाली और इतनी सुन्नत की पैरवी करने वाली और इतना मतलब बयान करने वाली, इतने दर्स देने वाली, कैसे भूल गई है कि ये मुहर्रम का महीना चल रहा है। कैसे अपने शहदाओं की शहादतों को ये भूल गई और जाकर वहाँ अजमेर शरीफ में जाके कैसा नाच गाना मचा रही हो जी। कमाल करती हो भाई आप तो। वाकई में आप जो काम करते हो वो नित नए काम होते हैं। आपके सारे ही काम में जो है आपके कुछ ना कुछ नई से नई वैरायटी आती रहती है आपके काम में। तो ना तो आप भूल गई हैं। वैसे तो बहुत बन रही थी कि मुहर्रम का महीना आ गया, ये हो गया, पर आप जो है ये भूल गई कि इस महीने में ये सब चीज़ें नहीं करते। मुझे पता है कि मैंने पहले भी बोला कि आप अहले तशी नहीं हो, आप शिया नहीं हो, पर हम सुन्नी लोग भी 10 मुहर्रम तक जो है वो एहतराम करते हैं। आप पता नहीं कैसे भूल जाती हो और बातें करने और बक करने अपनी जो है ना बैठ जाती हो। इस पे कीचड़ उछालना, उस पे कीचड़ उछालना, वो सफाई देना, ये सफाई देना, आपको यही आता है बस। और रेहाना बॉस के बारे में आप बोल रही थी, ले जी उन्होंने तो क्लियर कर दिया ना कि भाई मैं हाँ मेरे हस्बैंड से मेरी जो है वो डाइवोर्स हो गई है। तो उन्होंने तो बता दिया, क्लियरली बता दिया पब्लिक को। अब आप बताइए कि आपका क्या ख्याल है। आप अपने बारे में कब सच बताएंगी पब्लिक को, ये बताइए। आप कब सच बताएंगी। आपके इंतज़ार में है पब्लिक, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे लिए बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फला ढिमका, बहुत बातें कर रही थी। तो सच बोलिए ना। आप सच नहीं बोलती तो इसलिए। और आपने क्या बोला, वैसे तो आप सना इमरान को इमरान मेरा भाई था, सना मेरी भाभी थी, मैं उसको भाभी बोलती थी, हमारी घंटों घंटों बात होती थी। और अब आप बोल रहे हैं कि रिश्तेदारों के लिए तुम्हारे रिश्तेदार भी मुझसे जो है ये 15 लाख का तकाजा कर रहे हैं, ये 15 लाख का पूछ रहे हैं। तो सना इमरान जो है ना वो आपसे जो है वो रिश्तेदार की हैसियत से नहीं पूछ रहे थे कि वो उनके रिश्तेदार हैं, तो वो इस नियत से आपसे पूछ रहे थे, बल्कि वो एज अ व्यूवर, एज अ सब्सक्राइबर, ऑडियंस के उससे, पब्लिक के उससे वो आपसे सवाल कर रहे थे। ये बात उन्होंने बोली भी थी कि रिश्तेदार के उससे नहीं कर रहे। आपको ये भी तकलीफ़ है, शायद आपको इसलिए तकलीफ़ है कि चलें जी रेहाना बॉस की या सना सिस्टर और इमरान भाई के तो रिश्तेदार हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक उनके रखे और उनको अच्छी ज़िंदगी दो और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत की भी तौफीक दे अल्लाह पाक, रिश्तेदारों में रंजिशें ना आए। आपके तो वो भी नहीं है ना। आपको शायद इसलिए जेलसी होती है, किसी के भी रिश्तेदार का पता लगता है ना तो इसलिए शायद आपको जेलसी होने लग जाती है कि इनके तो है पीछे लड़ने वाले, बोलने वाले, सब करने वाले, पर मेरा कौन है। तो आपके पीछे आपके तो हैं तो मोगली और बगीरा, उनको ट्रेन कर ले। वैसे तो काफ़ी हद तक वो ट्रेन ही है, हर बात में लुकमा तोड़ता है, हर बात में भी ही हो करता है। उसका खाना हजम ही नहीं होता है मोगली का, कुछ ना कुछ। और स्पेशली जब समो सिस्टर की बात होती है तो फिर तो मम्मी मम्मी, वो तो फिर तो लाजमी ही करता है वो। उसको बोलो भाई तेरा काम, उसको जो ड्यूटी दी हुई है ना अपने कैमरामैन जो अपना बनाया हुआ है, तो उसको बोलो वही ड्यूटी अंजाम दे, उस पर सूट करते हैं क्या हर वक्त वो लैपटॉप लेकर। और हम भी वीडियोस बनाते हैं तो हमें भी पता है कि एडिटिंग और ये वो में कितना टाइम लगता है, कितना नहीं लगता। ये तो नहीं ना नाश्ता करते वक्त, खाना खाते वो लैपटॉप खोल के तो ऐसे बैठा हुआ होता है। अल्लाह माफ़ी, इसकी तो पता नहीं कितनी मीलें चल रही हैं, इसकी कितनी मीलें, कितनी फैक्ट्रियाँ, कितनी इसके पीछे जो है ना वो छोड़ी हैं। बेचारे के कांधों के ऊपर है सारा का सारा काम। और जी ये बात भी सामने आ गई है कि आपने किस तरीके से अपने पति देव को जो है वो फंसाया था ट्रेन के अंदर। क्या मतलब पानी मांगा तो वो क्या फालूदा ला कर दे रहे हैं। वाह जी वाह, बहुत कमाल हो जी। आप तो नए काम आपके आते हैं सामने तो बड़ी हंसी भी आती है और बड़ी हैरत भी होती है। हंसी से ज़्यादा तो हैरत होती है कि वाह। और क्या ये हर वक्त सिंगल मदर, अकेली औरत। आपने बदनाम कर दिया है ऐसी औरतों को। एक औरत ही होती है जो औरत को बदनाम करती है, सही बोला, वो आप जैसी औरतें होती हैं जो बदनाम करती हैं। आपने अपना मतलब बेवा औरत, सिंगल मदर बोल के ना, जो बेचारी सचमुच की बेवा और सचमुच की सिंगल मदर हैं,
जो अपनी सफ़ेद पोशी में ज़िंदगी गुजार रही हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, अपनी घरदारी संभाल रही हैं ना, आपने उन औरतों को जो है वो बदनाम कर दिया। हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसी औरतें होंगी, बल्कि किसी न किसी के ख़ानदान में भी जो है वो ऐसी ही लेडीज़ गुजरी हैं और होंगी, आज भी मौजूद होंगी कि जो सिंगल मदर होंगे, उनके हस्बैंड इंतकाल कर चुके होंगे। पर आपने जैसा आप रहती हो ना, ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी की भी सिंगल मदर या किसी के भी ख़ानदान में कोई लेडीज़ सिंगल मदर हुई होगी तो वो ऐसा रहती होंगी जिस तरह से ये आप करती हो। आपके लिए तो कितने सारे मर्दों के नाम है, कितने सारे मर्दों के नाम है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपने आज तक उनका खुलासा नहीं करा। और हाँ, अजमेर शरीफ से आकर आप वो जो मोबाइल लेकर बैठी थी कि ये मोबाइल तोड़ा था मैंने, तो ये मोबाइल आपने सिर्फ टूटा हुआ दिखा दिया, आपने ये तो कुछ भी नहीं दिखाया कि उसके अंदर क्या था क्या नहीं था। खाली एक ये मोबाइल है मेरे पास, ये मैंने तोड़ा था। क्या मालूम किस वजह से तोड़ा था, क्या मालूम, क्या पता बेदिहानी में गिर गया हो और वो टूट गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ज़रूरी थोड़ी कि आपने लड़ाई झगड़े में देखा, क्यों आपने कोई प्रूफ दिया है क्या? आप हमेशा कुछ चीज़ दिखाती हो या बताती हो तो अधूरी सी क्यों दिखाती हो और बताती हो? पक्के प्रूफ के साथ आपको क्या बात करने में क्या प्रॉब्लम होती है कि आप पूरी एक पक्की बात करो, मतलब वो बोलते हैं ना दमदार वज़नी बात जो होती है, आप उस तरीके की बात किया करो ना। आप क्या मतलब ये झोल झपट वाली बात करते हो? अब वो खाली मोबाइल आपने जो दिखा दिया, तो वो खाली मोबाइल दिखा के मतलब क्या दिखाना चाह रही थी आपके, ये मैंने तोड़ा या ये मैंने ये किया वो किया, हमें क्या मालूम, पब्लिक को क्या मालूम कि आपने ये कब किस वजह से क्या मोबाइल ये तोड़ा था। अच्छा जी, और अब ये बात कि आप बोल रही थी कि समूह सिस्टर तो भाग गई हैं, छुप गई हैं, डंडे पड़ रहे हैं, तो वो तो फिर आ गई सामने, क्या हो गया, ये क्या हो गया चाची? आपको तो सदमा लगा होगा, ये शौक लगा होगा ना कि ये क्या हो गया कि ये एकदम से, अभी मैंने बोला, अभी शाम की वीडियो में बोला कि वो गायब हो गई, वो डंडे पड़े और ये हुआ, और वो रात को ही उन्होंने वीडियो अपलोड करके दे दी। आप जो है ना, चुप रहा हुआ बंदा भी जो है ना आपको खटकता है। क्यों खटकता है पता है? क्योंकि अभी आपको खलबली मची हुई आपके व्यूज़ की, जैसे कि आपकी वो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है ना वो कैसे सॉल्व हुई ना, ये आपने समूह सिस्टर की वीडियो पर बात करनी चाहिए, वो 15 लाख के खुलासे पे बात करनी चाहिए। टेक्निकल प्रॉब्लम इन 2 वीडियो पे कितनी जल्दी से सॉल्व हो गई, और फिर वही कि आपके लाख भी जो है वो व्यूज़ नहीं आ रहे, इसलिए आप समूह सिस्टर का नाम लेती हो अपने व्यूज़ के चक्कर में। आप बोलती हो कि उनको व्यूज़ की और सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तो वो तो अपने चैनल भी मोनेटाइज नहीं कराती, तो इनकम क्या लेंगी वो? ज़रा सोचिए, आपको ही आती है इनकम, और माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे और आए आपकी इनकम, पर यह है कि हक हलाल की आए। मेरी तो दुआ ये है कि हक हलाल की आए, किसी के भी पास आए, आपके पास आए, मेरे पास आए और किसी के पास आए, हक हलाल की कमाई आए, और अल्लाह पाक हमारी हक हलाल की कमाई में बरकत भी देता है। पर ये है कि आपकी बात तो यार ये झूठी हो गई ना कि समूह सिस्टर भाग गई हैं, ये हो गया वो हो गया, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। समूह सिस्टर तो कहीं भी नहीं भागी, समूह सिस्टर तो यही मौजूद है, और आपकी वाट लगाई जा रही है बार 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 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार वाट लगा रही है। और हाँ जी, अजमेर में ऑटो ड्राइवर के साथ क्या किया, उस बेचारे को भी चूना लगा दिया 5 लाख का, ये बात भी पता लगी है, तो ज़रा इसका भी खुलासा करें। वही ऑटो ड्राइवर जिसके साथ घूम फिर रही थी, उसके 2 बच्चे हैं, तो ज़रा बताइए कि क्या किया उसके साथ, क्या कांड करके आई है, क्या कर आई हैं आप उसके साथ, झोल कौन सा करके आई हो आप इस बार, तो ज़रा ये पब्लिक को बताओ कि उस बेचारे ऑटो ड्राइवर की कमाई होती ही कितनी है, पर आपने तो उसको भी नहीं छोड़ा। तो ज़रा ये भी क्लियर करो अपने व्यूअर्स को, जिनके लिए आप ना 8 लाख आपके सब्सक्राइबर को ये बात भी अब जाननी है कि ऑटो ड्राइवर के साथ क्या करके आई है चाची जी। और नाचना गाना जो है ना, ये आप 4 दिन के बाद भी कर सकती हैं। ये इतना मतलब 2 किलो का मेकअप ठोकना और ये इतना नाचना गाना, तो ये आप थोड़ा ना बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा अगर आप एहतराम कर लेंगी तो आपकी ज़ात में फ़र्क नहीं आ जाएगा। आप हैं जो जैसी, हमें पता है कि आप नचोड़ियाँ, आप नाचे बिना नहीं रह सकती हैं, ये बात पब्लिक को अच्छे से पता है कि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता नाचे बगैर, आप नाच नाच के ही अपना खाना डाइजेस्ट करती हैं, ये बात हमको अच्छे से पता है। पर फिर भी अल्लाह रसूल को मानने वाली भी हैं आप,
तो उसके नाते जो है ये थोड़ा नाचना अपना कम करिए, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप हर किसी को इस वक्त जो है वो जहर तरीन बुरी लग रही हो, तो अपना नाचना गाना जो है ना वो आप कम कर दो। अभी सिर्फ ये 2-4 दिन, बाकी तो ज़मीन तोड़ नाचना, फिर कोई नहीं रोक रहा आपको, ठीक है ना। तो जी जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करके तो भाई लाजमी जाइएगा। तो दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।